ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जन्म पत्रिका में कई ऐसे योग होते हैं कि हमारे पास सब कुछ होता है। हमारे पास प्रतिभा होती है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, हम योग्य भी होते हैं, किंतु हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। वो ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण संतान नहीं हो पाती या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती? हमें संतान प्राप्ति के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अथवा हमारा करियर अच्छा नहीं हो पाता जबकि हम उसके योग्य होते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति जो बहुत अधिक इंटेलिजेंट भी नहीं होते, मूर्ख भी उच्च स्थान पर पहुंच जाता है। जिनको बर्तन मांजने की तमीज नहीं है वो प्रदेश मांजने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग अचानक सीएम बन जाते हैं। ये सब किसका चमत्कार है? ऐसे ही ग्रहों का प्रभाव है। और बड़े से बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है, किंतु वो बेचारा दुख भोग रहा है, ऐसे ही पड़ा है, किंतु एक महामूर्ख बड़ा विद्वान बनकर पूजा जा रहा है। तो ये सब जो करवाते हैं ये है राहु देव का कार्य, और राहु और केतु के कारण ही जन्म पत्रिका में सारे दुर्योग बनते हैं। जितने भी ये इस प्रकार के शाप हैं, वे सारे शाप राहु के कारण ही बनते हैं। पितृदोष हो गया, जैसे काल सर्प दोष, सर्प साप से संतान न होना, ये जितने भी साप हैं ये सब राहु के कारण हैं। तो ऐसे ही राहु केतु का एक बड़ा योग है काल सर्प योग। काल सर्प योग उसे कहते हैं जब जन्म पत्रिका में सारे सातों ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह फंस जाते हैं तब उसे काल सर्प दोष कहते हैं। यह दोष 12 प्रकार का होता है, क्योंकि जन्म कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, तो हर 12 घर होते हैं, तो हर घर का एक अलग नाम का काल सर्प योग होता है। आपके पास सब कुछ प्रतिभा है, किंतु फिर भी आपका करियर अच्छा नहीं है। आप दोनों ठीक हैं, पति पत्नी मेडिकली फिट हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही है, या आपके कन्या हो गई है, वर्षों व्यतीत हो गए हैं, पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इन सब समस्याओं का मूल कारण है काल सर्प दोष। आपके जीवन में कदम कदम पे संघर्ष का सामना हो रहा है। तो ये काल सर्प दोष से आपके जीवन में कठिनाइयां आती जाती हैं, किंतु अगर आपने इसका उपाय कर लिया, आपने इसके लिए रेमेडीज कर ली और आपने इसका नियंत्रण कर लिया, तो आपका जीवन सुखी और संपन्न हो सकता है। आप अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं, आपकी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो इस काल सर्प दोष के लिए आप क्या करें? पहला उपाय है सर्वाधिक शिव आराधना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव आराधना वर्ष में एक बार अपने घर में श्री रुद्राभिषेक कराएं। दूसरा उपाय, प्रत्येक सोमवार व्रत रहकर भगवान शंकर की आराधना करें। और अगला उपाय है तांबे का एक सर्प ले लें या पीतल का सर्प बनवा लें। उस सर्प को बनवाकर उसकी विधिवत पूजा कराकर उसे किसी शिवलिंग पर रख दें। आप पहले किसी मंदिर में जाएं, देखें कि वहाँ सर्प है अलग से या नहीं है, फिर उसके नाप का पीतल का एक बड़ा सा सर्प बनवा लें। फिर अपने घर में विद्वान आचार्य को बुलाकर विधिवत उसका जैसे रुद्राभिषेक होता है उसी प्रकार अभिषेक पूजन कराकर उसे भगवान शंकर पे चढ़ाएं।
इससे भी काल सर्प दोष की शांति होती है। और या तांबे का सर्प लाकर आप बहते जल में प्रवाहित कर दें और काल भैरव की आराधना करें अधिक से अधिक। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें, हमारे संस्थान में फ़ोन करके काल सर्प दोष की वैदिक विधि द्वारा विधिवत शांति कराएं, क्योंकि विधिवत शांति होने से ही इसका दुष्प्रभाव समाप्त होता है। आपके जीवन में कहीं न कहीं एक स्थान पर बहुत अधिक कमी हो सकती है। हो सकता है आपके पास धन अधिक आ जाए किंतु आपके संतान ही न हो। आपका शरीर बड़ा स्वस्थ हो किंतु आपको नपुंसकता दे ग्रह, तो आप के संतान होने में ही कठिनाई हो जाए। अथवा आपके पास सब कुछ सामग्री सुख सुविधा उपस्थित हो गए किंतु आपको ऐसा रोग दे दिया कि ना आप खा सकते हैं, ना अच्छा भोजन कर सकते हैं, ना अच्छे बिस्तर पे लेट सकते हैं, जमीन पर लेटेंगे जूस पिएंगे। तो इस प्रकार के योग होने पर मनुष्य को अनेकों कष्ट प्राप्त होते हैं। तो काल सर्प दोष की शांति के हमने आपको उपाय बताए, कैसे इसकी विधिवत शांति होगी ये भी आपको बताया। तो आप प्रत्येक वर्ष रुद्राभिषेक अपने घर में कराते रहें, इससे काल सर्प दोष की शांति अवश्य होती है। और शिव जी की जितनी अधिक आराधना करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। और आप संस्थान में फ़ोन करके विधिवत शांति कराएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नए नए उपाय प्राप्त होते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी लाभ प्राप्त हो। आप अपने जीवन पे दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि जिनके साथ ऐसा होता है, जिनकी जनपत्रिका में योग होता है, उनके साथ ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अचानक से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ सक्षम होते हुए भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। तो आप चिंतित न हो, घबराए नहीं, बस अपना फ़ोन उठाएं, फ़ोन करें और विधिवत शांति कराएं। इससे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। तो आप सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन को प्रसन्न करें, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।